विजयादशमी के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में उपस्थित मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए तेजा भक्तों, मेरे छोटे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मंच में उपस्थित गोपालगढ़ विधायक जी, खींवसर विधायक, जोधपुर विश्वविद्यालय के हमारे तमाम छात्र नेता, प्रदेश के कोने कोने से शासन का चुनाव जीत के आए मेरे छोटे भाई, समाज के अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, हमारे आरएलपी पार्टी के बावड़ी, मुंडवा सहित चारों प्रधान, जनप्रतिनिधिगण और वीर तेजा अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थली खरनाल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष, सचिव और इनकी पूरी टीम, और इस समिति को मैं बधाई भी दूंगा कि पिछले लंबे समय से कोरोना की वजह से कामकाज ठप हो गया था, मानवता खतरे में आ गई थी, तब थोड़ा काम धीमी गति से चला। जब विश्व थम गया था, हम भी थम गए थे, लेकिन समिति मजबूत तरीके से मंदिर निर्माण के अंदर लगी हुई है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलकर, इस कौम का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर, सारे किसान मिलकर जो तेजाजी महाराज में आस्था रखते हैं, खरनाल में तो भव्य मंदिर बनाएंगे ही बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और प्रत्येक किसानों के गांव में तेजाजी का मंदिर बने, ऐसी कामनाएं हम फिर से करना चाहते हैं। भाइयों, 2-3 साल बाद, लंबे समय बाद मेला भरा, और इस मेले को लेके जो करंट इस तेजाजी के भक्तों में, राजस्थान के नौजवानों में और पूरे भारतवर्ष की नजरें इस मेले पे टिकी हुई है। ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। सीकर के सांगलिया के अंदर मैं वहां गया था, जन सैलाब उमड़ पड़ा, 3 दिन तक कार्यक्रम चलता है। और अब तेजाजी महाराज खरनाल से चल के लखनऊ तक चले गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जाओगे तो वीर तेजाजी का जयकारा, चाहे गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, मद्रास हो, मुंबई हो, सूरत, अहमदाबाद, पुणे तक तेजाजी के जयकारा। यहाँ के हमारे किसान के बेटे चाहे बेंगलोर हो, वहाँ मंदिर भी बना रहे, तेजाजी का जयकारा भी लगा रहे। तेजाजी के जयकारे के अंदर वो ताकत और शक्ति है कि डर भाग जाता है और मजबूती आ जाती है। मैं वीर तेजाजी महाराज से एक ही कामना करने आया हूँ। आज मैं चुरचुरा धाम भी गया था, जहाँ तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और वचन के खातिर अपने प्राण दिए। इस वचन आप देखिए कि वचन अगर किसी ने निभाया, या तो राजा राम ने वचन निभाया और 14 साल वनवास में चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर करके संपूर्ण सृष्टि के अंदर ये संदेश दिया। और भाइयों, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं कि तेजाजी महाराज हमारे कुल देवता, लोक देवता है, वो इसी समाज से आते हैं। बाकी लोग तो लोक देवता जितने भी हुए 400, 500, 550 साल का इतिहास है, लेकिन 1000 साल पहले अगर किसी लोक देवता का इतिहास है, वो वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए गौ माता को बचाया। आज मैं तेजाजी के दरबार में ये धोख लगा के अरदास करने आया हूँ कि तेजाजी महाराज, जिस तरह 1000 साल पहले आपने गाय को बचाया, उसी तरह गौ माता पे संकट आ गया है। गाय का नारा लगाने वाले गाय को भूल गए, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि वोट कैसे पक्के हो। हर गांव के अंदर 40, 50, 100 गाय दम तोड़ रही है, महामारी फैल रही है। तेजाजी महाराज, आप ऐसा चमत्कार करें कि लंपी भाग जाए और हमारी गायें सुरक्षित देश के अंदर है। ये कोई अगर कल्पना कर सकता है तो वीर तेजाजी महाराज कर सकते हैं। भाइयों, तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। हम उस धरती से आते हैं, हम शिक्षा के मामले में पीछे रहे, हम संसाधनों के मामले में पीछे रहे,
हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। हमसे आगे राजस्थान के अंदर जो नहरी इलाके वो बहुत आगे निकल के हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके, कोटा साइड के इलाके, हमारे यहाँ 3 तरीके से मारे गए। पहले अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों ने लंबे समय तक हमारा किसानों का शोषण किया। बाद में अकाल का साया और नेताओं का धोखा हमें पीछे धकेल के ले गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस सोशल मीडिया और तेजाजी महाराज के जयकारे में इतनी ताकत है कि यहाँ का जवान, मारवाड़ का जवान और किसान के बेटे बेटियां अब हिंदुस्तान के अंदर हर दिशा में परचम फहराएंगे। पूरा विश्वास हनुमान बेनीवाल को है। भाइयों, एक जमाने में लोग कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टी है, एक बार कांग्रेस और भाजपा। उस बात को भी अगर गलत साबित किया, नई पार्टी बना के अगर देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान और जवान भी पार्टी बना के अपनी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ सकता है, वो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके प्रदेश के देश के नौजवानों को एक नई दिशा दी। भाइयों, पार्टी बना के कोई सत्ता में आने का मेरा मकसद नहीं था। सत्ता तो मेरे दरवाजे पे चारों तरफ हर वक्त मंडराती है। सत्ता तो जब चाहे प्राप्त कर लूं। मेरा अगर मन हो तो मैं दिल्ली में जब चाहे शपथ ले लूं, 25 सीट बीजेपी से यहाँ ले लूंगा। मेरा मन हो तो कांग्रेस भी दरवाजे पर खड़ी थी। 2018 के अंदर जब मैंने सोचा कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मैं व्यवस्था देख के तंग रह गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, जवान आत्महत्या कर रहा है। मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति निकला था। मैंने कहा मेरे भाइयों को दुख तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, वो मिट के भी इस कौम का सम्मान बनाए रखेगा। भाइयों, लास्ट में हमने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के 19 दिन बाद राजस्थान में टिकट वितरण चुनाव थे। 3 सीट जीते और 20 से ज्यादा अपने समाज के नेताओं की मदद करी। आज कांग्रेस के अंदर भी जो दम भरते हैं या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार कह रहे हैं, लेकिन वो चुनाव कैसे जीते उनको कसम दिला के पूछना कि चुनाव जीतने से पहले पहली रात को किसके दरवाजे पे धोख लगाई थी। इन चीजों की परवाह नहीं करता। मैं तो भगत सिंह की भूमिका का, लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्या कर लोगे, आप तो 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। मैंने कहा मैं वो कुछ सब कुछ कर लूंगा जो कोई नहीं कर पाया। मंत्री संतरी जो घने ही घूमते हैं लेकिन लोग उनको प्यार नहीं करते। हनुमान बेनीवाल की हुंकार और ललकार में इतनी ताकत है कि देश की सरकार डर जाती है। प्रदेश की सरकार को चाहे जब झुकाया और अब 7 साल तक प्रदेश की सरकार को झुकाएंगे, देश की सरकार को झुकाएंगे। मेरे छोटे नौजवान भाई मुझे सोशल मीडिया पे एक बात कहते हैं कि भाई साहब ओबीसी की जो विसंगति है इसे आप दूर कराएं। मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, जब ओबीसी जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई थी उस समय शायद मैं 26 साल का था। ये 25 साल पहले की बात है। आरक्षण की लड़ाई लड़ने में कोई मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अकेला ये कह दे कि मैंने आरक्षण दिलाया, किचन नहीं दिलाया। आरक्षण की लड़ाई लाखों लोगों ने लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल भी उस समय विश्वविद्यालय से निकला हुआ वो किसान का बेटा नया नेता था जो पूरे प्रदेश के अंदर जाट समाज को ओबीसी में शामिल कराने के लिए रात और दिन एक कर दिए थे। मुझे अचंभा होता है, उस समय कांग्रेस सरकार के जो नेता थे अशोक गहलोत की 99 2000 में चप्पल उठाते थे, वो आरक्षण का विरोध करते थे। वो लोग आज आरक्षण के वो हो गए समर्थक, सत्ता में रहे, मंत्री है, जब तक तो समाज नहीं और सत्ता जैसी ठोकर मारे, गहलोत पिछवाड़े पे लात मारे, जब समाज याद आ जाए मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी के मामले के अंदर मेरे तीनों विधायक और हनुमान बेनीवाल इस ओबीसी आरक्षण का जो गलत तरीके से सरकार हमारे बच्चों को नौकरी मारने से रोक रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस विसंगति को दूर कराएंगे। लेकिन ये विसंगति कोई मेरे शासन में नहीं हुई थी। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं प्रदेश का, मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, मुख्यमंत्री गहलोत था। 22 साल से दोनों ही मुख्यमंत्री है और अपने वो नेता जो गहलोत वसुंधरा के धोखे लगाते थे, आज उनको अगर कौम याद आ गई वो पार्टियां छोड़े, अपनी या तो नई पार्टी बनाए या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी से गठबंधन करके लोगों को आंख बांध के आंखों में पट्टी बंधा के उल्लू बनाने का काम ये लोग नहीं करें। आपको भी भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि मेरी एक आदत है, मैं बड़ी पंचायती नहीं करता और पंचायत में कूद जाता हूं तो जीत दिला के मानता हूं।
मैं मेरे छोटे भाई को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा इस बार, तो मेरे तीनों विधायक इस ओबीसी की विसंगतियों के लिए, जो ओबीसी आरक्षण को ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए मेरे छोटे भाइयों ने राजस्थान में जो बिगुल बजाया, ओबीसी आरक्षण विसंगति को दूर करने का जो मंच बनाया है, उसके लोगों से बात करके मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन पहले सेमीफाइनल राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी के तीनों विधायक दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो 16-17 तारीख की सत्र है, उसमें ओबीसी के छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। मेरे छोटे भाई मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप सर्टिफिकेट दो। अरे हर सर्टिफिकेट मेरे से मत मांगो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। मैं तो 25 साल से सर्टिफिकेट दे रहा हूं और सर्टिफिकेट देते देते इतना मजबूत बन गया, देश में प्रदेश में 100 से ज्यादा किसानों के नए बेटों को नेता बना दिया। ये हनुमान बेनीवाल का ही मंच है जहां 5 लाख की रैलियों के अंदर आम किसान का बेटा आधे घंटे तक भाषण दे सकता है, आम किसान की बेटी आधे घंटे तक भाषण दे सकती है। मैं जब बीजेपी में हुआ करता था, मुझे याद एक वाकया, जब अटल बिहारी की रैली थी और 40,000 की भीड़ को बीजेपी वाले 7 लाख बताने में मास्टर है, तो वो मंच पे हमने कहा हमें भी मंच पे अटल जी के पास जाना है। बोला अभी आपका नंबर नहीं आएगा। और भाइयों, वही हनुमान बेनीवाल है जिसने व्यवस्था को बदल दिया और संख्या रैलियों की और लोगों की इतनी ज्यादा कर दी कि प्रदेश में सबसे बड़ी अगर रैलियां किसी की हुई, वो आप भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियों का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको 2 ही उदाहरण दूंगा। जब देश का किसान संकट के अंदर था, तब यहां भी आवाज उठी, लोगों ने कहा कि हनुमान जी मोदी की गोदी में बैठे हुए छोड़ क्यों नहीं रहे किसानों का आंदोलन। लोग तो क्या सोशल मीडिया भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होके बात कह देते हैं। लोगों ने कहा हनुमान जी अगर छोड़ दे तो मोदी झुक सकता है। मुझे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारा साथ दो, मोदी को झुकाना है। वैसे ही आंदोलन जो था वो पंजाब हरियाणा से चला था, किसान आंदोलन, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं था। भाइयों, मैंने कहा मेरी वजह से अगर किसानों की जीत होती है तो हनुमान बेनीवाल वो कुर्बानी भी देगा जो कुर्बानी 20 वर्षों से इस राजस्थान में देता रहा है। मैंने मोदी की सत्ता को छोड़ा और दिल्ली जयपुर का हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, प्रधानमंत्री झुके, मैंने सत्ता छोड़ी। और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ, फिर दूसरा आंदोलन आ गया मेरे खाते में। तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और सत्ता से दूरी पड़ी हुई है। अब जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को संविदा पे दे दिया, अग्निपथ योजना लाए, सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर जांबाज सैनिक है। अमेरिका के एक अखबार का मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद लेके, हथियार लेके अगर दुश्मन से कोई लड़ सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान लड़ सकता है। उसी कौन से आता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जोधपुर के अंदर आपने टेलर दिखाया था, 4 दिन में 2 लाख जवानों ने जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती दी कि मोदी जी किसान आंदोलन की हाथ से बौखला के जो किसान के बेटों के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली रैलियों की भी घोषणा करेंगे। अग्निपथ योजना वापस करवाने के लिए पूरी ताकत इस देश के अंदर लगाएंगे, प्रदेश को खड़ा करेंगे, आवश्यकता पर जो दिल्ली कूच भी करेंगे। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है, उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मैं जिम्मेदार हूं? मैं तो आवाज तो उठा रहा हूं और मेरी वजह से मेरे समाज के नेताओं की भी दुकान कांग्रेस और भाजपा में समय समय पर चलती रहती है कि वो कहते रहते हैं कि आप साहब हमें जिम्मेदारी सौंपो, हम हनुमान जी को परास्त करेंगे। तो अच्छा काम कर रहा हूँ, नुकसान क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ? कुछ नुकसान तो मेरा ही कर रहा हूँ। ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष हमारे समाज के बना दिए। उससे पहले तो नहीं बने, लगातार बढ़ाते गए। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, आप निश्चित रहे। लोग ये भी कहते थे, अब विरोधियों के बाद तो कहने को समान नहीं, तो क्या कहे कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। अरे भाइयों, जब देश के जवानों पर संकट आया, जब अग्निपथ आया, तो छोटे मोटे नेता और देश के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोले अग्निपथ के खिलाफ? बोले क्या कुछ? जब अभी लोकसभा चल रही थी, मैं अकेला तख्ती लेकर खड़ा रहता था, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो। तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ आएंगे। कांग्रेस वाले आए
उनकी तख्ती में अलग लिखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लिख के लाए हो? बोले हमारा मुद्दा तो एक ही है कि राहुल सोनिया के ईडी की जांच बंद करो। ओके, वो उसके गीत गाएंगे जो उनको टिकट देगा, जिनके नाम से वोट मिलेगा, और मैं गीत आपके गाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई आला कमान नहीं है। मैं तो, मेरे घर पे तो तेजा जी की फोटो मिलेगी या कोई भगत सिंह की मिल जाएगी। मैं कोई मोदी, गहलोत या कोई दूसरी फोटो थोड़े रखता हूँ अपने घर के अंदर। आप जानते हो सारी बातें। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही संदेश आपको देना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल मजबूती से 23 की लड़ाई राजस्थान में लड़ेगा। एक मेरी आदत और है, मैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी यूपी के अंदर चुनाव थे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आरएलपी को यूपी के अंदर लड़ाओ। मैंने कहा मैं अगर आरएलपी लड़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश में किसान कौम कमजोर हो जाएगी, मैं वोट काटने की मशीन नहीं बनना चाहता। मैंने नहीं लड़ाया। हरियाणा के अंदर भी जो बड़ा दम भरते हैं, मैंने उन नेताओं का विरोध नहीं किया, लेकिन 23 के अंदर आप देखना, हरियाणा उत्तर प्रदेश के तमाम वो नेता जो कहीं तो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, या कोई मंत्री की दौड़ के अंदर है, वो सारे राजस्थान के अंदर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, किसानों को डिस्टर्ब करने के लिए, या आपको राजस्थान में मंडराते हुए दिखेंगे। ये मैं आज ही आपको बता देता हूँ। और एक दूसरा, आज तक इस राजस्थान में पार्टी नहीं बनी। मैं उस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी लोकदल दमकीपा से एमएलए थे। हम जब छोटे बच्चे थे, कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी चिन्ह आता था हल, बैल, किसान, कभी दूसरा चिन्ह था। लेकिन भाइयों, वो चिन्ह कहाँ के थे? वो चिन्ह थे हरियाणा उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का कोई चिन्ह हरियाणा उत्तर प्रदेश नहीं गया। राजस्थान का पहला किसान का बेटा हूं, जिसने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का समाज हमारा और किसान कमजोर नहीं है, वो अपनी ताकत पे खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। ये संदेश पूरे देश में दिया। एक समय लगता है हर चीज का। यही खरनाल था, यही बड़े नेता थे, जो नेता देश को तोलते थे। मेरे बनाए तो उन्होंने मना किया उन लोगों को, हमने तो नहीं किया मना। पहले अगर मंदिर बना बनाया हमें मिल जाता तो क्यों तो समिति को घूमना पड़ता और क्यों सारा काम करते। मंदिर दूसरे समाजों के बन गए। मंदिर एक एक समाज के 100 मंदिर हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ के लोगों ने कभी दिशा में आपको जाने ही नहीं दिया। जो लोग तेजा जी की जय नहीं बोलते थे, जो लोग इनके काम नहीं बताते थे, वो लोग आपके कैसे हो सकते हैं? इन बातों का भी मंथन अपने को करना है। और इस मंच के माध्यम से एक ही बात मैं कहूंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा ये मेला राष्ट्रीय स्तर का बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, और पूरी एक सर्किट यहाँ पर्यटन की सुरसुरा खरनाल होती हुई, पनेर होती हुई, पूरे देश के अंदर एक जिस तरह ये पैनोरामा बना, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। इसलिए मैं सुरसुरा भी गया, वहां भी मजबूती का संदेश, सुरसुरा का बलिदान दिवस था, वहां जाके मजबूती का संदेश दिया। भाई इतना ही कहना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, मैं काफी लेट हूँ, एक कार्यक्रम मुझे और अटेंड करना है। कई लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर में नहीं घूमता तो 5 जगह कैसे जाता बताओ मुझे? सड़क मार्ग से तो कैसे पहुंचता? अब कई लोग ये भी कहेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा रहे हैं? हेलीकॉप्टर वाले मेरा कोई ननियाल वाला तो है नहीं, तो आपको पता कैसे उड़ा रहा हूँ? तो पैसे देना पड़ता है। पैसा कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो। मेरे यहाँ तो ईडी की जांच करा लो, चाहे बैंक खातों की जांच करा लो, हनुमान बेनीवाल के खाते में सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार जांचें कराती थक गई और समय समय पे मेरे से गठबंधन के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी मिली। आपको सब बातों का पता है, आप सब जानते हो। इतना ही संदेश मेरे छोटे भाइयों को दूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, दुर्भाग्य इस बात का कि आज हमारा किसान का बेटा नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? हमारे समाज के लोग, हमारे नेता, जिनको आप आइकन आदर्श मानते हो, उनकी सीख और बात भी आपको माननी होगी। एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, दारू से दूर रहना होगा। नशा एक ही बात का रखो कि सत्ता पे कब्जा करना है। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। आपकी ताकत थी कि मैंने दिल्ली को झुकाया, और नरेश जाट जो जोधपुर के अंदर सुसाइड का मामला था, पूरी दिल्ली की सरकार को झुका के उसकी मांगे मनवाई नहीं मनवाई आपके सामने। तो मैं आपको इतना ही बताऊं, मैं आपके लिए हर समय लड़ने को तैयार हूं। लेकिन दुख इस बात का है, अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, आज 2 ही समाज आपस में लड़ते हैं। सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे अपने समाज के बच्चों की हत्या कर देते हैं, और दूसरा गुर्जर समाज है जो आपस में मर्डर करता है। भाइयों, एक बात का प्रण लो तेजा 10वीं के दिन कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारे हाजी साहब बैठे बासरी से, ये बासरी गांव जो है
अच्छा खड़े हो तो आप एक, आपके गांव के अंदर वोट है 25,000, आबादी कितनी है 60,000, तो आज तक मर्डर तो नहीं हुआ आपके गांव में? नहीं करते, ये बहुत होशियार है, ये रुमाल से लड़ते हैं, देखो ऐसे रुमाल से, तो रुमाल से तो चोट नहीं लगती। तो अपने भी अगर गुस्सा है पानी पी लो, लड़ाई करनी हो रुमाल से लड़के फिर राजीनामा करा देना, राजा निटन हम आ ही जाएंगे सब जगह से, आप चिंता क्यों कर रहे हो? लड़ाई आपस में नहीं लड़नी है, लड़ाई दो ही जगह लड़नी है, या तो कोई लड़की का मामला हो, हमारी बहन बेटी का मामला हो, उसमें तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम मार्शल को, हमें मार्शल ऐसे नहीं कहलाए, मार्शल मतलब जो रक्षक होता है, रक्षा करता है और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी, अगर हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे तब हमारी जान भी चली जाए, जब हम भारत माता के लड़ रहे हैं तो खुद की जमीन के लिए लड़ेंगे। तो भाइयों, ये दो संदेश मैं आपको देने के लिए आया हूँ। मंदिर का निर्माण जो हमारी समिति है मजबूती से कर रही, और